राजभर के घर पर पथराव कर दिया। कई कार्यकर्ता उनके घर के अंदर घुस गए। पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई। एबीवीपी के प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, वो आप देख रहे हैं। कार्यकर्ता पुलिस के साथ होते भी नजर आ रहे हैं। पुलिस उन्हें रोक रही है, इसके बावजूद कई कार्यकर्ता घर के अंदर पत्थर फेंक रहे हैं। ओपी राजभर के घर ये बवाल क्यों हुआ, उसके पीछे का कारण भी आप जान लीजिए। बाराबंकी में श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में एलएलबी कोर्स को मान्यता नहीं मिलने को लेकर यह प्रदर्शन शुरू हुआ था। इस दौरान पुलिस और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प भी हुई थी, जिसमें कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा किसी को कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन जब एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को गुंडा करार दे दिया, उनके प्रदर्शन को गुंडागर्दी करार दे दिया, तो एबीवीपी के कार्यकर्ता इससे बहुत नाराज हो गए। इस मुद्दे पर अखिलेश यादव ने मौका ढूंढा। उन्होंने बीजेपी पर अटैक किया। अखिलेश यादव ने लंबा चौड़ा एक पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की चाल अपने सहयोगियों का इस्तेमाल करो और फिर बर्बाद करो की रही है। बीजेपी किसी की सगी नहीं है। अखिलेश ने राजभर पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी उनकी आर्थिक हालत तो सुधार सकती है, लेकिन मान सम्मान नहीं दे सकती। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और कानून किसी को हाथ में लेने का हक नहीं है। और कानून जो हाथ में लेगा, पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी और पुलिस ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। यहाँ किसी को छूट नहीं है कि किसी के दरवाजे पर जा करके आप लाठी डंडा चलाइए, किसी के दरवाजे पर जा करके पत्थरबाजी करिए और किसी को जा करके अति पिछड़े वर्ग के नेता के घर के सामने जाकर के उसको नीच कहिए, उसको गाली गलौज करिए, उसके साथ भर्तता करने की कोशिश करिए। अरुण राजभर ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं, वो अब अपनी बात रखते हुए दिखाई दे रहे हैं विजय जी। लेकिन सबसे बड़ा मौका तो यहाँ पर अखिलेश यादव को मिल गया। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर पर बड़ी सरकास्टिक टिप्पणी कर दी। जाहिर है अखिलेश जी के लिए तो मौका था ही कि राजभर साहब वहां पर बैठे हुए और उनके एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का पर लाठीचार्ज और उसके बाद वो कहें कि गुंडागर्दी हो रही है, तो ये मौका तो मिल ही जाता है। लेकिन मुझे उससे भी ज़्यादा हैरानी अरुण राजभर जी के बयान पर भी आ रही है कि अब उनको क्या जरूरत है। ये इशू तो हो गया था 2 दिन पर, इस पर काफ़ी चर्चा हुई थी, हर्षवर्धन जी भी इस पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अखिलेश जी के लिए तो मौका है, लेकिन अभी क्या राजभर जी वहाँ जा रहे हैं क्या? मौके का मतलब क्या है? ठीक है, थोड़ा सा करते रहिए, उसको कोशिश करते रहिए। और राजभर जी को भी थोड़ा सा ध्यान रखने की सरकार में शामिल हैं। ये इतनी बात कह देते भाई कानून को किसी को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। इस तस्वीर के अलावा कोई और पीछे की कहानी तो नहीं है? नहीं, वो अभी तो कहानी दिल्ली में एक बैठक हुई थी, 4 दल बैठे थे। तो अब वो कहानी वहां से आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, उसको लेकर देखा जा सकता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्योंकि लेकिन ये दलों को मैं एज ऑफ नाउ की तरह से ही देखता हूँ। एज ऑफ नाउ वो आज बीजेपी में है, सरकार के साथ हैं। शाम को कहाँ होंगे, कल की भी बात नहीं करते, ये नहीं कहा जा सकता। इसलिए उनकी, और वो कह भी सकते हैं फिर से, यदि उनको सरकार के साथ ही रहना है तो फिर वो कह सकते हैं भाई मैंने ऐसे बोला था कि ठीक है, कानून को देखना चाहिए क्या है क्या नहीं है। इसलिए उनकी बातों को सॉरी टू से मैं बहुत सीरियसली लेता नहीं हूँ। हर्षवर्धन जी, बहुत ज्यादा सीरियसली इस मुद्दे को अब लेना चाहिए। इसके पीछे की भी कोई इनसाइड स्टोरी है या जितना है जो दिख रहा है वही है? नहीं, बिल्कुल जो दिख रहा है वो नहीं है। और अखिलेश यादव की पोस्ट कोई राजभर जी को लक्षित करके नहीं है। वो योगी आदित्यनाथ और एबीवीपी के लोगों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर है। उसमें शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, वाहिनी बनाम परिषद हो गया। दरअसल ये जो बाराबंकी का राम स्वरूप जो कॉलेज है, यहां छात्रों का आंदोलन था। वहां सीधे सीधे एबीवीपी का आरोप था कि यहां शिक्षा माफिया काम कर रहा है, बहुत सा भ्रष्टाचार है। उसको लेकर लाठीचार्ज हुआ और उसमें कहा गया, जो एबीवीपी के एक बड़े पदाधिकारी ने एक पोस्ट की और उसके बाद उसको डिलीट किया। उसमें उन्होंने, जो संजय प्रसाद हैं, जो प्रदेश सरकार के सबसे ताकतवर अधिकारियों में हैं, उनका नाम उन्होंने लिखा। उसके बाद वो पोस्ट डिलीट हुई। एबीवीपी उसके बाद आंदोलनरत है। डिप्टी सीएम सब जा चुके हैं, मंत्री जा चुके हैं मिलने के लिए। जो सीओ था, जब योगी आदित्यनाथ को पता चला तो मामला बहुत आगे बढ़ चुका था, उसको सस्पेंड किया गया। लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं है कि भ्रष्टाचार के मामले में छात्र संगठन आंदोलन करे और उसके बाद पुलिस इस तरह का लाठीचार्ज करे। और कमाल की बात यह कि उसको जस्टिफाई करने की कोशिश हो। राजभर जी तो जिसको कहते हैं ना, कई बार कहा जाता है ना कि कोलैटरल डैमेज हो जाता है, तो इनकी मतलब किसी भी बात पर बोलने की जो आदत है, उसमें ये कोलैटरल डैमेज भर है। ठीक, एक और कोलैटरल डैमेज की स्थिति पैदा हो रही है या हो गई है, वो तस्वीरें भी मैं आपके सामने रख देती हूं। बीजेपी विधायक केतकी सिंह है,
अपने बयानों के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इस बार उनकी बेटी ने बयान दिया। केतकी सिंह की बेटी ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वीडियो जारी करके खुली चेतावनी दी। ये चेतावनी तब आई जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव पर दिए गए केतकी सिंह के बयान को लेकर उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया। केतकी सिंह ने अखिलेश यादव पर विवादित बयान दिया था। केतकी सिंह ने कहा था कि अखिलेश यादव सरकारी टोटियों का हिसाब दे, जिससे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़क गया और वो सड़क पर आ गए। इस पर अब केतकी सिंह की बेटी विभावरी सिंह ने तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग मेरे ऊपर उंगली भी उठाएंगे तो मां उन लोगों को बीच से चीर देंगी। चीर फाड़ जैसी भाषा का इस्तेमाल हुआ। क्या कहा गया वो बयान भी आप सुन लीजिए। घर पे यहाँ आगे पे बहुत सारी भीड़ आई थी और बहुत सारे लोग नारेबाजी कर रहे थे, क्योंकि मेरी माँ ने कल एक बयान दे दिया था अखिलेश यादव के सरकार पे। बात ऐसी है कि इन लोगों को लगता है कि ये लोग एक 16 साल की बच्ची को डरा के राजनीति कर लेंगे, और अगर यही इन लोगों की शिक्षा है, यही इन लोगों को सिखाया गया है सरकार में, तो वो तो गलत बात है। तो इन लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं कि आप लोग जितना मेरे को डराएंगे ना, मेरे को तो कुछ डर नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोग मेरे ऊपर उंगली भी उठा ली ना तो मेरी माँ आप लोगों को बीच से फाड़ देगी। तो आप लोग मेरे को तो ना बोले, ठीक है, अगर आपको बोलना है तो बलिया जाएं। बलिया में मेरी माँ है अभी, जहाँ पे वो अभी नेता है, जहाँ पे विधायक है, वहां जाके आप लोग बोले तो थोड़ा ठीक भी लगता है। एक 16 साल की बच्ची जो घर में अकेले रहती है उसको डराना तो कहीं की राजनीति नहीं है मेरे ख्याल से। और ये बात आप लोग अपनी सरकार से भी साफ कर दीजिए कि कुछ भी कर ले, मैं नहीं डरूंगी यहाँ पे, ना ही मेरी माँ डरेगी। दर्ज करानी, ये कोई बात नहीं होती है। मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया था कि आप उसके पास गए थे। कहते हैं कि देख लो ये टेलर है, अभी हम सरकार में नहीं हैं, अभी हम मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, तो तुम्हारे घर की बेटियों की सुरक्षा तक हम नहीं अभी भेद रहे हैं। जब मेरे जैसे, आप ये बताइए, मेरे पास गार्ड है, मेरी सरकार है, मेरे महाराज जी मेरे मुख्यमंत्री हैं, सब कुछ मेरा है, मेरी बच्ची सहम के घर बैठी हुई है, स्कूल नहीं गई। मैं मीडिया से कहना चाहूंगी कि इस बात को सोचना पड़ेगा, समाज तक पहुंचाना पड़ेगा कि मेरे पास सब कुछ होते हुए मेरी बेटी स्कूल नहीं गई, और कल भी जाएगी कि नहीं, और एक हफ्ते जाएगी कि नहीं, इसका कोई पता नहीं है। तो आने वाले समय में अगर ये शासन सत्ता में बैठ गए तो उसके बाद मेरी बेटी क्या होगा? मुझे तो लगता है उसके बाद उसकी शादी कराने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं रहेगा कि मैं उसकी शादी करा दूं। एक बेटी मेरी कर रही है MBBS, वो मुझे फोन की थी, मम्मी मैं तो पेपर देने जाऊं ना। इतना डर का माहौल मेरी बच्चियों में हुआ है। किस लिए भाई? मैंने सीधे आपसे लड़ा। मैं आपके घर की, आपकी बेटी का मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैंने उनकी पत्नी भी, अखिलेश यादव जी की श्रीमती भी नेता हैं, मैंने उनका नाम भी नहीं लिया, क्योंकि महिला को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। मुझसे लड़ते ना तो इनके तो DNA में ये है, और मैं इनको सिखाऊंगी, बढ़िया से सिखाऊंगी। देखिए, किसी भी माँ का नाराज होना बहुत जायज है, खासतौर पर जब वो घर पे नहीं हो, बच्ची हो जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं हो, और फिर वहां पर इतना हंगामा खड़ा हो जाए, तो ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन सवाल ये भी है कि सुरक्षा को लेकर इतना बड़ा प्रश्न क्यों है? ये भी तो भाई इनकी सरकारें खुद ही कह रही हैं। देखिए, बात ये है कि उन्होंने जो बयान दिया अखिलेश यादव को लेकर के, पहली बात तो इतना झूठा प्रचार किया गया अखिलेश यादव को लेकर, टोटी चोर के रूप में उनको एक पूर्व मुख्यमंत्री की टोटी ले जाएंगे, और उसको एक नैरेटिव बना दिया गया। अब केतकी सिंह जी जिम्मेदार मंत्री रही हैं पहले, वो भाजपा सरकार में, योगी सरकार में ही, और विधायक हैं, उनको मतलब थोड़ा सा बयान देने के पहले खुद सोचना चाहिए था। चलिए, उन्होंने बयान दे दिया। अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी, जब उनकी बच्ची घर में अकेले, तो जाकर इस तरह प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था। उनको अपना उनको अपना गुस्सा या नाराजगी बीजेपी पार्टी का कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते, या केतकी सिंह जी जब आ जाती तो उनका कार्यालय वहां प्रदर्शन करते, अगर प्रदर्शन करने का अधिकार है। लेकिन उनको पता कर लेना चाहिए घर में अकेली बेटी है, जाके प्रदर्शन करना ये नहीं। तो दोनों तरफ से ये गलती है। केतकी सिंह जी को भी बयान देने से पहले सोचना चाहिए कि इस तरह का बयान जिसका कोई आधार नहीं है वो न दें। और अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको भी इतनी जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए। उनके ऊपर पहले से ही इस जो है उनकी छवि ऐसी बनी हुई है कि महिलाओं को लेकर के उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप जो है बीजेपी लगाती रही है। ऐसे में उनको फिर मौका आप क्यों दे रहे हैं? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये दोनों तरफ से अतिवाद है, और ये भारतीय लोकतंत्र में बहुत ही शर्मनाक चीज हो रही है। लेकिन आधार के साथ कौन सा पॉलिटिकल आरोप लगता है? बिना आधार के तो कितने सारे संविधान बदल देंगे। क्या संविधान बदल गया? आरोप ही था, एक नैरेटिव था। नहीं, व्यक्तिगत आरोप लगाना अलग चीज है। संविधान बदलना या वो व्यक्तिगत, अखिलेश यादव टोटी चोर हैं, ये तो मतलब अपमानजनक आरोप है ना किसी पूर्व मुख्यमंत्री के लिए। वो भी एक वोट चोर एक राजनीतिक आरोप है। टोटी चोर एक
मतलब वो टोटी चुरा ले गए। ये बाकायदा नैरेटिव बनाया गया था भाई, जब उन्होंने मकान खाली किया था वो, अब पूरा उसका प्रचार किया गया।